हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट है, ऑफिशियल मॉडल सेट, उसको मारने वाले हैं। क्योंकि अब परीक्षा से पहले मॉडल सेट मारना अति आवश्यक होता है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि हम कितना सही और कितना गलत मारते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट है, उस मॉडल सेट को देखेंगे। इससे पहले आप इसे पढ़ चुके होंगे दोस्तों और भूल भी चुके होंगे। तो मैं फिर से इसे रिवाइज कराने के लिए दोबारा इस पर लाया हूँ। अगर आपको याद है तो एक एक का आंसर कमेंट करते चलिएगा, और नहीं अगर याद है तो इसका आंसर आप याद हैं दोस्तों, तो अधिकतर क्वेश्चन इससे मैच करेगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो हमारा क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। ये रवादार पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें देखिए प्लास्टिक भी है, कांच भी है, रबर भी है, लेकिन अधिकतर बच्चे में इसमें गलती मार देते हैं। इसका सही आंसर डी होगा, बर्फ। इसलिए आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद करते चलना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, 4। इसको गुना भाग करके काट लीजिएगा। अगला है NaCl की संरचना होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट करें, नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए। फलक केंद्रित होता है। अगला देखिए दोस्तों, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। तो संकुलन क्षमता क्या होती है, इसे भी आप डायरेक्ट याद कर ही सकते हैं कि सरल घनीय पूछ रहा है तो इसमें 52% होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी दोस्तों। इसमें क्या पूछ रही, नहीं होगी। तो इस पर आपको ध्यान देना है, और नहीं होने वाला में है आइसोटोनिक विलयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं। देखिए ये एक परिभाषा है दोस्तों, अगर ये आपको याद होगा तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये किसका नियम है, रावल का नियम है, जो ऑप्शन सी में है। अगला है, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन क्रम, क्या पूछ रहा है दोस्तों, संयोजन वियोजन नहीं होता, उसके वान ठव गुणांक का मान है। वान ठव गुणांक का मान पूछ रहा है दोस्तों, 1 से अधिक 1। तो देखिए इसका जो मान होता है दोस्तों 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 के नहीं, 1 नहीं होता दोस्तों, 1 से अधिक होता है। इसका सही आंसर सी होगा। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट करके क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रवित NaCl में वैद्युत अपघटन कैथोड पर निम्नलिखित में से किस पर मुक्त होता है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना, अगर नहीं याद है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्राइडे के वैद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने वाले, क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं, निरूपित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से समीकरण है। विद्युत विच्छेदन क्षमता को प्रथम नियम को निरूपित करने वाले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, M = CZT, इससे निरूपित करते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नोट पर संभावित नहीं है। तो इसका तो सभी पर लगता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी पे। तो उसका पूछ रहा था, निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटन के विलयन का विशिष्ट चालक तो सबसे कम होता है। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि विशिष्ट चालक तो सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं याद है तो इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या होता है इसका, 0.022N। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग निरूपण का निम्नलिखित किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2A है तो 2 आ जाएगा बाहर दोस्तों, और प्लस है तो माइनस लग जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इसमें -1/2 किस में है। तो इसमें क्या 12 में है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्या होगा दोस्तों, मात्रा, समय, ताप, भार, ताप। तो इसका सही आंसर ए होगा, ताप। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, पूछ रहा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए CH3 वाला जो है समीकरण, इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला, जल में H2 + Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो कोटि, इसका कोटि बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर
धातु हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, पूछ रहा किस में होती है दोस्तों, तो ये आपको बताना। तो पृष्ठीय घटना इसमें होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूध है, पूछ रहा दूध है, तो दूध क्या होता है दोस्तों, इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विक्षेपित वसा केरोसिन का निबंध, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित वैद्युत अपघटन फेरिक ऑक्साइड सोल के साथ स्कंदन में सबसे प्रभावी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार इसे कमेंट करके बताना इसका क्या होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, KBr। अगला क्वेश्चन किस अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, तो आपको सभी को अच्छी तरह पढ़ना है और इसके बाद ही आंसर मानना है। प्रतिफल की मात्रा बदल देता, घटा देता, डेल्टा को घटाता, तो इसका सही आंसर देखिए बी आ रहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 के बी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो देखिए इसे आपको अच्छी तरह याद रखना है कि सिल्वर से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का उपकरण होता है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये एक क्या दोस्तों परिभाषा, तो इसका वैद्युत शोधन कहते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण किसके द्वारा होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CuFeSO4 इसके द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ये बंध पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको एक इसका अति बना लेना है और इसमें सही आंसर क्या आएगा, बनाने के बाद HCl आ जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है दोस्तों उत्कृष्ट गैसों का, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना तो किस ब्लॉक में आते हैं, उसके बाद आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, इसके उत्कृष्ट गैस के लास्ट में आता है N2NP6, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक इसमें से कौन सा है, F2, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर दिया हो -26, तो इसका सही आंसर आता है 0, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित युग्म में से संक्रमण तत्व है, इसका क्या बताना, संक्रमण तत्व, तो इसका CuFe हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है, इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपकी प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Ti3+, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है वैनेडियम जेड इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता ही होगा, तो आप एक बार क्या कीजिएगा कि सभी को जोड़ के देखिएगा कि क्या आता है, 23 कितना का आता है, तो जब आप इसको जोड़िएगा दोस्तों बी को, तो इसका सभी को ऊपर वाला पावर जोड़िएगा 23 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये आपको लिखने के लिए भी आना चाहिए, 2 अंक में भी आता है कभी कभी। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइट तत्व है, जो सारणी आवर्त सारणी के नीचे वाला जो भाग है उसमें कौन सा एक तत्व आता है, तो वो आपको पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक तत्व है Gd जो लैंथेनाइट तत्व है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो देखिए इसका आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, KMn में पूछ रहा है Mn का, तो इसका हो जाएगा +1 और फिर इधर हो जाएगा x, इसको मान लेंगे x, और फिर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑक्सीजन का -2 और इधर है फिर 4, तो इसको हम गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + x -8, तो 8 में से जाएगा तो इसका +7 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला NiCO4 में परस्पर अंकरण मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों, sp(Q) होता है, हाँ ये हो जाएगा सी। अगला K3 Cr की समन्वय संख्या, तो देखिए इसका जो होता है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, मैं अभी छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है CO इतना और इतना आपस में किस प्रकार के संबंधित है, तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार के इसमें संबंध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आयनन समवाय। क्लोरोफॉर्म है क्या दोस्तों, क्लोरोफॉर्म एक है, क्या होगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, तो
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर कराने पर बनता है, क्या बनता है दोस्तों? इसका सही आंसर आपको देना है ब्यूटेन बनता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलिल हाइलाइड है? इस अभिक्रिया में आपको देखना है क्या पूछ रहा है, एलिल हाइलाइड है, तो इसका सही आंसर सी आ जाएगा दोस्तों। अभिक्रिया इतना के लिए हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रियता का घटता क्रम, देखिए घटता क्रम पूछ रहा है, तो आपको अच्छी तरह देखना है पहले इसका समीकरण अभिक्रिया, उसके बाद इसका क्रम देखना है, तो इसका सही आंसर फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला, जब एथिल क्लोराइड के AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य में प्रतिफल मिलता है, मतलब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एथिल आइसोसाइनाइड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक किसका होता है, तो CH हो जाएगा ऑप्शन ए CH3Cl का। अगला क्वेश्चन, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु प्रसंकरण होता है, मतलब ये बताना आपको क्या होता है, sp² spq spq d², तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, sp² होता है, ऑप्शन बी। अगला है, फॉर्मिल्डिहाइड इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो देखिए आप इसका अभिक्रिया लिख लीजिएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर ए आता है। इसके बाद है इतना का IPSC नाम लिखें, तो आपको IPSC नाम लिखने के लिए आना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, इसका सही आंसर 2-प्रोपेनॉल, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला, प्राइमरी एल्कोहल से के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है, तो कौन सा प्राप्त होता है वो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एल्डिहाइड जो कि यौगिक प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl, ऑप्शन ए हो जाएगा। परिशोधित स्पिरिट में रहता है, इसका आंसर आपको बताना, परिशोधित स्पिरिट में रहता है कितना परसेंट, 75 95% होता है दोस्तों, इसमें 95 दिया हुआ लेकिन 96% होता है, तो इसके आसपास ही आपको मारना कि क्या होगा। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CN, जो कि आपको याद होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके साथ कैनोजारी अभिक्रिया होती है, इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, कैनोजारी अभिक्रिया जो कि इस HCHO के साथ होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला पूछ रहा है, CH3CO2 का IPSC नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, IPSC नाम लिखना दोस्तों, तो एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी।